पिटारा जरा कान खोल कर सुनना, कहीं ये ना कहना कि मैं सुन नहीं सकती थी या फिर मुझे समझ नहीं आई थी। ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, इसके बाद कोई वार्निंग नहीं होगी। और इस बार मैं वीडियो नहीं खेडूंगी। इस बार मैं वो सब करके दिखाऊंगी जो मैंने रोक दिया था, जिसमें नहीं करना चाह रही थी, लेकिन तुम और तेरे पालतू कुत्ते चाहते हैं कि मैं वो सब करूं। तो नो प्रॉब्लम, शेर शेर होता है और कुत्ता कुत्ता ही होता है। इस बात से सारी दुनिया वाकिफ है। और तुम भी कान खोल के सुनो, अपने पालतू कुत्ते को बोल दो और मना कर दो कि खबरदार मुझे गाली दी या मेरा नाम बिगाड़ा तो उसके बदले में तेरी माँ की वो चित्रोल करूंगी, वो छिलूंगी और छिल छिल के आलू बताऊं खीरे दूंगी ना, कि तेरी माँ भी याद रखेगी और तुम भी याद रखोगे। और वो बेचारी पछता रही होगी कि मैंने कौन सी गंदी आंटी दुनिया में पैदा कर दी थी, जिसकी वजह से आज मेरे साथ ये सब हो रहा है। और वो जो थत्था बाबा है, उस बाबे को भी बाबा कान खोल के सुन ले। तुम लोगों की छोकरी की वजह से ये सब होता है। तुम लोगों की छोकरी की वजह से गालियां पड़ती लोगों को। तुम लोगों की छोकरी की वजह से लोग गालियां देते हैं। तो अपनी छोकरी को बोलो कि इसका वो जो पालतू कुत्ता है जिसने आज मुझे गालियां दी, मेरा नाम बिगाड़ा है, उसको ये रोके, वरना आपकी पूरी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। वो राजों से तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है। अब राजों को साइड पे ही रहने दो। अब मैं कुछ और ही करूंगी, क्योंकि तुम लोगों को तो उस चीज से भी नहीं फर्क पड़ता जो कि तुम लोगों के बच्चों के साथ हो चुका है। और जो तुम लोग दूसरों के बच्चे पैदा करके साथ लेके फिर रहे हो, तुम लोगों को तो उस चीज से भी फर्क नहीं पड़ता। और तुम लोग का कितना गंद मैंने फरोला है, तुम लोग को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और तुम लोग चाहते हो कि अभी तुम लोगों का और गंद फरोला जाए, तो बेहतर है कि आप जो तुम लोग चाहते हो वो हम ना करें, आप उसका उलट करें, गंद ना फरोलें, बल्कि आप गंद को खत्म करें ताकि गंद की जड़ें काटें। कहते हैं ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी। तो पिटारा पालतू कुत्ते की जुबान को लगाम दे, वरना फिर तेरी ऐसी की तैसी, तेरी बहुत बुरी तरह से बीन बजने वाली है, तेरी भी और तेरी माँ की भी। और देखना वो मैं बजाऊंगी और मैं कैसी बजाती हूँ। आज वाले व्लॉग में गालियां नहीं है, आज वाला व्लॉग बहुत मजे का है। ये रिएक्शन बहुत मजे का है, इसको एंड तक देखें। तो इसी के साथ करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। और वीडियो को एंड तक वॉच करें, आप लोगों को पता चलेगा कि मैं किसको क्या कहना चाह रही हूँ। और इसमें इतनी इंजॉय वाली बातें हैं ना, आज आप लोग भी हंसेंगे, बहु हंसेंगे, बहु हंसेंगे। पिटारा अपने फालतू आलतू पालतू कुत्ते की जुबान को लगाम दे, वरना तेरी माँ के मेरे पास इतने राज हैं, इतने राज हैं ना, वो ऐसे कर कर के फाश करूंगी कि मेरी जुबान से आप और आपका खानदान और वाइटी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि जब मुझे कोई गाली देता है या फिर मेरा कोई नाम बिगाड़ता है, पिटारा की वजह से, पिटारा के पालतू सपोर्टर जो कि पिटारा की माँ को गालियां दिलवाते हैं मुझसे, जो कि खुश होते हैं कि मैं पिटारा की माँ को गालियां दूं। मैंने पहले भी बोला था कि पिटारा, अगर तेरे चाचे ने या तेरे भांजे ने मुझे कोई बात की तो पिटारा मैं तुझे और तेरी माँ को ही गालियां दूंगी। अंडरस्टैंड? और याद भी होगा। और ये पहली और आखिरी वार्निंग होगी, क्योंकि मैं वही बात करती हूँ जो 100% ठीक होती है। और मैंने वही बात की है और ऐसे ही मैं करती रहूंगी। अगर आज के बाद तेरे उस पालतू कुत्ते ने, तुम समझ रही हो कि तेरा वाईटी पे सपोर्टर पालतू कुत्ता कौन है, डॉगी, और डॉगी की जुबान लगाम दे, उसके मुंह के अंदर हड्डी डाल, जो कि हड्डी तेरे पास है और तुम इतनी दुनिया के मुंह में वो हड्डी डालती रही हो, तो पालतू कुत्ते के मुंह में भी हड्डी डाल दे ताकि तेरा पालतू कुत्ते का मुंह बंद हो और मैं तेरी माता जी, तेरी प्यारी मामा को गाली ना दूं। अगर इसके बाद उसकी कोई भी वीडियोस आई जिसमें उसने मुझे गाली दी या मेरा नाम बिगाड़ा, तो पिटारा, मुझे कोई नहीं रोक सकता तेरी मामा को, तेरी मामा की बीन बजाने से। तेरी मामा की मैं ऐसी बीन बजाऊंगी ना कि तेरे पास बैठ के वो पिटेगी और रोएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम मेरी जुबान को नहीं रोक पाओगी। क्योंकि मेरा चैनल पहले गालियों की वजह से गया था, कौन से वाला, बेबो की रोशनी। अब उसके ऊपर गालियां नहीं आएंगी।
अब गालियां कहीं और पे आएंगी और वो गालियां आप लोगों तक पहुंचेंगी और आपके कान सुन के बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं पहले किसी को भी नहीं छेड़ती। जैसे कि मैं अपने सावधे सिंपल अच्छे अच्छे रिएक्शन दे रही हूँ, और इसके दौरान इसके पालतू कुत्ते ने आज मुझे गालियां दी हैं। और ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। पालतू कुत्ते का तो मैं नाम भी नहीं लूंगी, कि पालतू कुत्ता सोचता होगा कि मैं उसका नाम लूं और उसको मैं प्रमोशन दूं, तो कभी भी नहीं। क्योंकि पहले भी उसके सब्सक्राइबर मेरी वजह से बढ़े थे, उसके व्यूज मेरी वजह से आए थे, और अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ऐसे लोगों का नाम भी यूज करूं। सिर्फ और सिर्फ पिटारा और पिटारा की माँ की बीन बजाऊंगी, और ऐसी बीन बजाऊंगी कि जैसी पहले कभी किसी ने भी ना बजाई होगी। और व्यूवर्स जो कहते हैं कि बेबू आंटी आप गालियां देती हूँ, वो सब कान खोल के सुन लें कि मुझे आज पहले दी गई हैं, और उसके बदले में मैं बता रही हूँ कि जुबान को लगाम दो, वरना मुझे कोई भी नहीं रोक सकता सिवाय अल्लाह के। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने इस पिटारा की वजह से अपना घर खराब किया और वो मुझसे दूर जाके बैठा हुआ है। पता नहीं पिटारा ने उसको कौन सी चीजी, कौन सी बर्फी खिलाई है, कौन सा रसगुल्ला खिला दिया है, जो बेचारे के मुंह से वो स्वीट ही नहीं खत्म हो रही। इतनी स्वीट है पिटारा, इसको जो भी खाता है पीता है तो वो हो जाता है अपने घर से बेकार बेचारा। तो इसने वो हाल किया है, तो मैं लगी हुई थी। फिर मेरी स्पीड टूट जाती, मैं क्या करती। तो जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और ये बात आप सब अच्छे से जान लो कि मैं पहले किसी को नहीं छेड़ती। जब तक कोई मुझे ना छेड़े, मेरे साथ लोग आके पंगा लेते हैं तो मैं पंगे का उनको वापस टंगा देती हूँ, डंडा देती हूँ। और ऐसे ही अब पिटारा और पिटारा की माँ को मैं डंडा दूंगी, कहाँ से दूंगी और कहाँ से निकालूंगी, और उस डंडे से क्या होगा। आज तो डंडा दे रही हूँ तो कल कुछ और भी मैं दे सकती हूँ। मेरा मुंह, मेरी जुबान, मेरी बातें, मेरा चैनल है। अगर पिटारा ने अपना पालतू कुत्ता डॉगी नहीं रोका तो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। पिटारा कान खोल के सुन लो, और पिटारा के सपोर्टर भी सुन ले, क्योंकि मैं किसी को भी गाली नहीं दे रही। तो मुझे कोई भी गाली ना दे, वरना गालियों की ऐसी भरमार आएगी ना, और हाय वो गालियां सुनने के काबिल नहीं होंगी। वो गालियां सुनने के काबिल नहीं होंगी। जो सुनेगा उसके कानों के पर्दे फट जाएंगे, और जिसको वो गालियां दी जाएंगी वो तो खुद ही फट जाएंगे, ये मैं बता दूं। क्योंकि मैंने ऐसा ही सोच रखा है इस घटिया और गंदे और बेकार और मकार खानदान के लिए। और डॉगी तू तो सोच भी ना कि मैं तेरा नाम लूंगी, तू तो कभी भी ना सोच, ना 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 ना। क्योंकि ये सब तुम बता चुके हो कि घोंचू और पटारा करवाते हैं, तो भाई हम किसी और को गालियां क्यों दें, मैं किसी और के साथ क्यों लड़ूं। जो करवाते हैं मैं तो उन्हीं के गले की हड्डी बनूंगी, मैं तो उन्हीं को दबोचूंगी, मैं तो उनकी हेठली ऊपर लेके आऊंगी, और मैं तो उन्हीं की बीन बजाऊंगी, और मैं तो उनको ही बताऊंगी कि बीन बजाते कैसे हैं। हाँ, तो पिटारा ज्यादा खुश ना होना। ये जो मर्द होते हैं ना, इनका वो साहब होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रातें। अगर आपने चौधरी साहब को अपने अवश्य में कर ही लिया है तो कोई बात नहीं, 2-4 फेरे अपनी मामा से निकलवा देना है ना। कितनी मीठी मीठी बेइज्जती कर रही हूँ। 2-4 फेरे अपनी माता जी के ऊपर उसके लगवा देना। हो सकता है कि उस बेचारी को भी ठंड पड़ जाए और इस बेचारे को भी ठंड पड़ जाए। अभी मैं गाली नहीं दे रही, ना 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 ना, ना बिल्कुल भी। हाँ, गालियां तो मैं कल दूंगी। अगर किसी ने दोबारा मुझे गाली दी तो अगर समझ गए, अगर पिटारा ने समझा दिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझाया तो मेरा क्या जाएगा, मेरा तो कुछ भी नहीं जाएगा। मैं तो पहले ही मशहूर हूँ कि बेबू आंटी बहुत गालियां देती है, तो मैंने कहा था मैं गालियां नहीं दूंगी। हाँ, सिर्फ और सिर्फ गालियां तब नहीं दूंगी अगर मुझे कोई नहीं देगा। तो अगर मुझे कोई देगा तो ना 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 काका, मैं नहीं छोड़ूंगी। और जब भी मुझे गालियां पड़ी हैं सिर्फ और सिर्फ पिटारा फैमिली की वजह से पड़ी हैं। तो पिटारा फैमिली, मैंने कुछ भी नहीं करना। मैंने तुम लोगों का अच्छी तरह से हिसाब लगा लिया हुआ है।
मैंने सिर्फ और सिर्फ आलू छिलना है तेरी माता जी के लिए, और आलू छिल के मैंने देना है, और आलू को मैंने काटना भी नहीं है, ऐसे ही देना है, ताकि देने वाले को भी मजा आए और लेने वाले को भी मजा आए। है ना माता जी? अपनी बेटी को बोल, फोन उठा और अपने उस खसम को लगा और उस खसम को बोल कि बेबो को गाली नहीं देनी, ना ही उसका नाम बिगाड़ना है, वरना माता जी आपको पता है ना मैं कैसी क्लास लेती हूँ, और मैं तेरी लूंगी और किसी की नहीं लूंगी, तेरी लूंगी, ताकि तेरी इस बेशर्म बेहया बेगैरत घटिया कंजरी किस्म की बेटी को भी मजा आए और तुम्हें भी मजा आए कि तुमने दुनिया में क्या पैदा किया था, कहाँ से पैदा किया था, किसके साथ ये गुनाह किया था, और फिर ये एक पटाकी दुनिया पर आई थी फटक करके, और उसने तेरे साथ क्या क्या करवाया था, तुझे कैसे कैसे छिलवाया था, तुझे कैसे कैसे आलू खीरा बताऊं केला दिलवाया था। समझ गई ना अब माता जी? है माता जी, अभी मैं गाली नहीं दे रही, मैं तो फ्रूट्स के नाम ले रही हूँ। हाँ, कल अगर अगर कल किसी बंदे ने भी मुझे दी गाली पिटारा के सपोर्टर ने, तो पिटारा की ऐसी की तैसी ऐसे करूंगी ना वीवर, फिर मैं पहले बता दूंगी कि भाई ये वाली जो वीडियो है ना ये फुल धमाके वाली है, देखनी है देखो, नहीं देखनी तो ना देखो, क्योंकि जैसी करनी वैसी ही भरनी, और मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, ना किसी खसम की, ना किसी चैनल की, ना किसी दुनिया के दूसरे लोगों की। जिसने जो पुटना है, मेरा काका जवान है, आओ और आके पुट सकते हो तो पुट लो, नो प्रॉब्लम। और अभी तक तुम लोगों ने क्या पुटा क्या बोया सब कुछ मुझे पता है, ठीक है? तुम लोग मेरा बाल भी बांगा नहीं कर सकते। अगर मुझे जरूरी काम ना होते तो अब तक तुम लोगों को मैं ऐसी लगाम डालती कि तुम लोगों की आने वाली नस्लें भी रुक जाती। पता नहीं कब और कैसे और कहां से मेरे दिल में रहम आ जाता है, तो मैं फिर थोड़ा सा नरम पड़ जाती हूँ। अब मुझे लगता है कि तेरी माता जी को आलू बताऊं खीरे छिल छिल के और तस तस के देने पड़ेंगे कि उसको सांस ना मिले, उसको इतना दूं इतना दूं इतना दूं कि बेचारी फटने वाली हो जाए, और बेचारी ऐसी फटे कि साथ में वो जो बुढ़ा बाबा बेचारा चाचा बैठा होता है, उस बेचारे को वो फद्दे से फद्दा सा, यानी फद्दा जिसके दांत भी नहीं होते, वो कैसे बेचारा खिलता है, कैसे वो बेचारा हंसता है, और कैसे वो बेचारा पछताता है कि वो कौन सा वक्त था जब ये इजाब मैंने अपने सर पे बिठा लिया था, जिस इजाब की वजह से अब मुझे भी गालियां पड़ती हैं, मुझे भी लोग नहीं छोड़ते, मेरी भी माँ बहन एक कर देते हैं तो बाबा जी आपका नंबर भी लग सकता है। तो बाबा जी बेहतर है कि आप लोगों ने ये जो एक दुनिया में गंदी आंडी पैदा करके छोड़ दी है, इस गंदी आंटी को बोलो कि इसके जो पालतू किस्म के सपोर्टर हैं उनकी जुबान को लगाम दे। और आज तक आप लोगों को जितनी भी गालियां पड़ी हैं मुझसे, वो सिर्फ और सिर्फ पालतू सपोर्टरों की वजह से पड़ी हैं, क्योंकि पालतू सपोर्टर जो है वो मुझे गालियां देते हैं, और ये जो आप लोगों की गंदी आंटी है ये उनको नहीं रोकती। तो इसलिए जनाब आप लोगों की शामत आ जाती है, तो बेहतर है कि आप लोग अपनी गंदी आंटी को बोलो कि पालतू कुत्तों की जुबान बंद करे, वरना मेरी जुबान तो कोई बंद कर नहीं सकता, अल्लाह ही है अगर करे तो, और कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो अब जो है जुबान से कम काम लेंगे, ज्यादा काम जो है ना किसी दूसरे तरीके से लेंगे, ताकि थोड़ा सा मजा तो आ जाए तुम लोगों को भी और हम लोगों को भी। तो बेहतर है कि बाज आ जाओ, वो ना करो जो मैंने रोक दिया था, और जो मैं नहीं चाह रही करना वो ना करो। अगर तुम लोग चाहते हो कि वो ही हो, तो फिर इंशाल्लाह आप लोग अगले ही 1-2 दिनों में देख लेना कि क्या होता है क्या नहीं होता। ज्यादा यहाँ पर मैं वो नहीं करूँगी, आप इंशाल्लाह करके बताऊंगी। ऐसे जो है ना वार्निंगें नहीं देती रहूंगी, और ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है पिटारा और पिटारा फैमिली को, क्योंकि मैंने कोई गाली नहीं दी। और अपने पालतू कुत्ते को रोको, वरना मुझे कोई रोक नहीं सकता।
उसकी माँ बहन को तो मैंने देनी कोई नहीं है, क्योंकि उसकी माँ बहन का तो कोई पता ठिकाना ही नहीं है। उसको ये नहीं पता कि उसकी बीवी कहाँ है, दिन को कहाँ होती है, रात को कहाँ होती है, दोपहर को कहाँ होती है और आजकल कहाँ होती है। अब अगर आप लोग कहें तो हम पूरी डिटेल पूरा पता लगा लेंगे एवरीथिंग। तो फिर अगला काम आप लोग डाल लेना है मेरे साथ मिलके। अगर कहो तो अगला काम भी डाल दूंगी, मैं अकेली भी डाल सकती हूँ, कोई मसला नहीं, लेकिन चलो 2-4 जने मिलके डालेंगे तो फिर ज्यादा मजा आएगा। तो बेहतर है कि यहाँ पर ही इस काम को रोक दो, तो तुम लोगों का फायदा है। अगर नहीं रोकोगे तो हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई फिक्र नहीं है, नो प्रॉब्लम। गालियां वही हैं जो पहले भी दे चुके हैं और ले चुके हैं, और अब देंगे कुछ और ही जो तुम लोगों को चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो नो प्रॉब्लम, कल मैं दूसरी तरह से समझा दूंगी, क्योंकि जो जुबान आप लोग समझते हो वो जुबान अच्छी तरह से मुझे समझानी आती है, और ऐसा समझाऊंगी जो कभी किसी ने ना समझाया हो। आपकी आने वाली 7 नस्लें भी याद रखेंगी कि हमें किसी ने समझाया था। अंडरस्टैंड? या फिर साइकिल स्टैंड? नहीं नहीं, तुम तो टैक्सी स्टैंड हो, साइकिल स्टैंड तो तुम नहीं, तुम टैक्सी स्टैंड हो। हैं टैक्सी स्टैंड, पालतू कुत्तों को रोक, वरना फिर देख क्या होता है। तो इसी के साथ चाहूंगी इजाजत। व्यूवर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।